आज मेरे ठाकुर जी के विवाह की कथा का आपने दर्शन किया। मैया भागवत कथा के अंदर सुंदर वर्णन आता है कि मेरे ठाकुर जी के 16,108 ब्याह हुए। कितने हुए मैया? 16,108 विवाह। और वो 16,108 कौन थी जिनके साथ भगवान ने विवाह किया? देखो मैया, हमारे जीवन में 3 प्रकार के विवाह होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? वैसे तो अनेक प्रकार के, लेकिन भागवत में 3-4 का विशेष वर्णन किया है। जैसे भगवान के अवतार तो 24 है। अगर विष्णु का अवतार लेके बैठ जाते तो पूरी विष्णु पुराण सुनाओ। राम जी का लेके गए तो पूरी राम कथा सुनाओ। नारद जी का लेके बैठ गए तो पद्म पुराण सुनाओ। लेकिन भागवत में 2 का विशेष वर्णन है, राम और कृष्ण का। उसी प्रकार हमारे 4 विवाह मुख्य हैं। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब जो पंडित जी हमारे घर आते हैं, चौकी बनाते हैं, चबरी बनाते हैं, वहां जो फेरे होते हैं उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म विवाह। और दूसरा होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? जो स्त्री और पुरुष अपनी स्वयं की इच्छा से, मन मर्जी से। भैया पहले घर में जब बेटी की शादी होती थी ना, जब बेटी की शादी होती थी तो बेटी को पूछते थे, चलो आप लड़का देखने चलोगी? वो एक ही बात कहते थे, मेरे पापा देखेंगे, वो अच्छा करेंगे। राग शिवरंजन। भैया आज की बेटियों में और पहले की बेटियों में दिन और रात का अंतर हो गया। आज हमारे जीवन में घर तो है, परिवार तो है, संपदा तो है, लेकिन संपत्ति नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है। और राम कथा भागवत कहती है, जहां सुमति ते संपत्ति नाना। जहां सद्बुद्धि है, जहां संपत्ति है, वहां प्रेम है। जहां सुमति ते संपत्ति नाना, जहां कुमति ते विपत निधाना। और जहां कुबुद्धि आती है, वहां क्या आता है? संकट। मैया विवाह का वर्णन चल रहा था। पहला विवाह ब्रह्म विवाह है, जो ब्राह्मणों के द्वारा कुंडली मिलान करके जो किया जाता था उसको कहते विवाह। विवाह का मतलब ये नहीं चमरी बना दी और फेरे लिए और चलो तुम हमारी पत्नी, हम तुम्हारे पति। भैया पहले जब विवाह होता था ना तो कुंडली मिलान करते थे। कुंडली में गुण होते थे, गुण मिलाते थे, गण मिलाते थे, योनि मिलाते थे। ये जो कथा है ना, आज बहुत समझने लायक कथा है। अगर हम हमारे जीवन में सुख चाहते हैं, हम हमारे घर में आपस में प्रेम चाहते हैं, तो हम सबको कौन सा विवाह करना चाहिए? ब्रह्म विवाह। लेकिन आज 70% घरों में ब्रह्म विवाह नहीं, गंधर्व विवाह होता है। लड़का अपने आप लड़की ढूंढ लेता है, कह देता है चाहे कोई समाज की हो, आपको करना है तो करो, नहीं मत करो। ये कारण क्या हुआ? आज हमारे समाज में विकृति क्यों आने लगी? इसका कारण यही है कि आज हम संस्कृति से दूर जा रहे हैं। आज हम सभ्यता से, प्रेम से, आचरणों से दूर जा रहे हैं। आज हमें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। आज जीजा ये कथा बहन बेटियों ने कराई है ना, तब इतनी संख्या है पांडाल में। अगर आज कोई एक व्यक्ति कराता तो 100 लोग भी वहां नहीं जाते। और ऐसे कह दोगे कि शाम को कोई डांसर आ रही है, पूरा गांव नहीं, आसपास के 10 किलोमीटर के लोग डांस देखने के लिए आ जाएंगे, नृत्य देखने के लिए। ये क्या है? ये कलयुग है। कलयुग, यही तो कलयुग है। आज माता पिता की इज्जत नहीं, बड़ों का सम्मान नहीं,
परिवार में आपस में प्रेम नहीं, यही तो कलयुग है। तो मैया भगवान का जो विवाह हमें सिखाता है कि हमें जब भी विवाह करें तो हमारा ब्रह्म विवाह होना चाहिए। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह। जब हम हमारी बेटी की शादी करें तो हमारी बेटी के जिस लड़के से विवाह करें उसके गण मिलने चाहिए, योनि मिलनी चाहिए और गुण मिलने चाहिए। मैया गुण का मतलब समझते हो और गण का मतलब, गण 3 होते हैं, देवगण, राक्षस गण और मनुष्य गण। अगर आपकी बेटी देवगणों की है तो आपकी बेटी का मन पूजा पाठ में लगेगा। आप उसको बिल्कुल मत बोलो। कई घर की ऐसी बेटियां होती है जो घर को जन्नत बनाकर रखती है, घर में साफ सफाई देखभाल एकदम चकाचक। और कई बेटियां ऐसी होती है जो घर को खराब करके रखती है तो वो भी किसी की बेटी और ये भी किसी की बेटी। फर्क है गणों का। हमारे जीवन में अगर हमारी बेटी देवगण की है तो हमें लड़का भी देवगण का देखना चाहिए। आज बेटी तो देवगणों की है और लड़का हमने मनुष्य गण नहीं राक्षस गण का देख लिया तो वो बच्चा शराब पिएगा, मांस मदिरा का सेवन करेगा, गलत रास्ते पे जाएगा। तुम उसको नहीं डांट सकते। पहले भैया गुण मिलाते थे, योनि मिलाते थे, लेकिन आजकल जब बेटी ब्याहते हैं तो क्या देखते हैं? पैसा, कितना पैसा है। याद रखो मैया, अगर बेटी को ब्याहना है ना, ये भगवान की कथा बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सिखाती उसी को है जो सीखना चाहता है। अगर आज इस कथा के माध्यम से आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दोगे तो गुरुजी की ये कथा सुनाना सार्थक हो जाएगा। भैया पहले जब बेटी ब्याहते थे ना तो माता पिता, दादो साहब, पिताजी जाते थे। और राजपूत समाज में तो क्योंकि हम खाचरियावाद से बिलोंग करते हैं, जहाँ बहुत बड़ा गढ़ है, जहाँ पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी ने जन्म लिया, पूर्व प्रबंध मंत्री प्रताप सिंह जी ने जन्म लिया, हम छोटे छोटे बड़े गुरुजी के साथ जाते थे। पुरोहित जी होते थे, पुरोहित। पुरोहित का अर्थ है पुरधन हित, जो दूसरों का हित चाहने वाला। आज एक ब्राह्मण तुम्हारे घर में आता है ना तो वो यही चाहता है कि तुम्हारे घर मंगल हो, तुम्हारे घर कोई शुभ कार्य हो, तुम्हारा कोई बंगला बने, तुम्हारा कोई बिजनेस करे, ताकि आप पंडित जी को बुलाओ। कभी अहित नहीं चाहता पुरोहित। पहले पुरोहित जी जाते थे और सगाई करके आके ठाकुर साहब को कह देते थे वहां अच्छा लड़का है, हमको वहीं करनी है, और ठाकुर साहब भी मान जाते थे। पहले जब बेटियों की शादी होती थी तो माता पिता तय करते थे, लेकिन आज बेटियों का जब विवाह होता है, बच्चों का विवाह होता है, तो आज ब्रह्म विवाह नहीं होता, आज गंधर्व विवाह होता है। बेटा अपनी मर्जी से, माता पिता चाहते हैं मैं बहुत अच्छे खानदान का हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मेरी गांव में साख है, इज्जत है, मैं अच्छे घर की बेटी लाऊंगा। और बेटे में संस्कार नहीं और आसपास की कोई नौकरानी को भगा के ले जाता है घर के, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो महाराज दूसरा विवाह होता है गंधर्व विवाह, और तीसरा होता है राक्षस विधान के साथ जो विवाह होता है। भैया हम सबको ब्रह्म विवाह करना चाहिए जैसे हमारे माता पिता चाहे। और याद रखना भैया, कोई हमारा हित चाहे या नहीं चाहे, कोई हमारा भला चाहे या नहीं चाहे, लेकिन माता पिता कभी हमारा अहित नहीं चाहते।